भाई कान खोल के सुन, मंदिर पे हमला हुआ, पानी का वक्त है अब। बांग्लादेश में बोलिए, चुप रहो, बदतमीजी मत करिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीके डिबेट। डीडी न्यूज के अशोक श्रीवास्तव वो एंकर हैं जो प्रवक्ताओं के पसीने छुड़ा देते हैं। अक्सर एंकर जब प्रश्न करता है जिसमें प्रवक्ता फंसने लगता है और वो जवाब टालने लगता है तो एंकर भी छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। मगर अशोक श्रीवास्तव वो एंकर हैं जो हलक में हाथ डाल के सच निकलवा लेते हैं। प्रवक्ताओं की तो इनसे फटती रहती है। आज के डिबेट में दिल्ली में वोटर लिस्ट में रोहिंग्या के नामों को बीजेपी द्वारा काटा जा रहा है, तो घुंघरू सेठ के प्रवक्ता को फटने लगी। आइए ये डिबेट देखते हैं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि भाई पूर्वांचलियों के वोट बीजेपी कटवा रही है, आम आदमी पार्टी समर्थकों के वोट कटवा रही है, लेकिन प्रमाण जो इस बात के लगातार आ रहे हैं, एक मकान में मकान वाली कह रहा है मैं जानता भी नहीं, 60 वोट बने हुए हैं, एक मीटर लगा हुआ है वहां 30 वोट बने हुए हैं, फुटपाथ पर 10 वोट बने हुए हैं। तो इसका मतलब वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, कुछ बेईमान वोटर तो जरूर हैं जिन्होंने वोटर लिस्ट में घुसपैठ कर ली है। क्या इस बात को आप स्वीकारते हैं? आप म्यूट पर हैं गणेंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो, हाँ बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं अनम्यूट, आवाज आ रही है? जी आ रही है। अशोक जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। अशोक जी हो कह रहा है कि अशोक जी हो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से फील्ड के अंदर दिल्ली में आमने सामने की लड़ाई में जीत नहीं पाते। 2013 हारे, 2015 हारे, 2020 हारे, दिल्ली एमसीडी हारे, ये लगातार हारते जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के लिए लेकर इनके पास ना तो कोई विजन है ना कोई लीडरशिप है। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं में टारगेट करके आम आदमी पार्टी के जो सिंपैथाइजर वोट है, जो हार्डकोर वोटर्स हैं, उनकी वोट को कटवाया जाए। इन्होंने पूरी दिल्ली में मुहिम शुरू करी। अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सपोज करा किस तरीके से शादरा विधानसभा के अंदर 13,000 वोट कटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अर्जी दी। भारतीय जनता पार्टी का वहां का मंडल अध्यक्ष विशाल भारद्वाज, एक विशाल भारद्वाज ने अपने लेटर हेड पे 600 लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन दी। अब इस तरीके से हर जगह देखोगे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के नेता हर विधानसभा में 500, 600 वोट काटने की एप्लीकेशन दे रहे हैं, जबकि बीएलओ वहां पे समरी रिवीजन हो चुका है, बीएलओ फिजिकल विजिट कर चुका है, बीएलओ ने अपना सारा काम कर लिया है। उसके बाद भी लगातार साजिशन दिल्ली में उन लोगों की वोट काटी जा रही है जो पूर्वांचल समाज से आते हैं, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, जो यूपी बिहार के लोग हैं, जो जेजे क्लस्टर में रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, ताकि वो लोग तो सुबह निकलते हैं और रात में आते हैं, उनको तो पता ही नहीं। वो कह रहा है उनके लिए तो उनकी वोट बनी क्योंकि उन्होंने पिछली बार वोट डाली थी, लेकिन उनकी वोट कटवा रहे हैं और उनको नोटिस जा रहे हैं। नोटिस किस पे जा रहे हैं? व्हाट्सएप वाले मोबाइल पे, ईमेल पे। ना तो उनके पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल है, ना ईमेल है, उनकी वोट काटने के नोटिस जा रहे हैं, उनको नोटिस मिलता नहीं, सर्व नहीं होता, और उनकी वोट कटवाने की इस तरीके की इन्होंने साजिश रखी, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सपोज करा। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास तो सब कुछ है, दिल्ली पुलिस इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, ईडी इनके पास है, विजिलेंस इनके पास है। अगर किसी की गलत वोट है, किसी की जाली वोट है, किसी ने गलत तरीके से करवाई है, उसको उठा के उसके ऊपर एफआईआर करो, जेल भेजो। किसने मना करा है? रोज क्यों तमाशा खड़ा कर रहे हैं? रोज क्या कर रहे हैं? क्या करना क्या? गणेंद्र जी आपकी बात से, गणेंद्र जी सारा षड्यंत्र बीजेपी ने रचा हुआ है। गणेंद्र जी आपकी बात से मैं दो मतलब निकालता हूं। एक, आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे वोट काटे जा रहे हैं, वो तो मैंने कहा कि आप लोगों का दावा है, बीजेपी उस पर हम शिवम त्यागी जी से हम सवाल करेंगे, लेकिन आप ये तो मान रहे हैं ना कि कुछ फर्जी वोटर हैं जिनके ऊपर लगातार, अगर एक मकान मालिक आकर कह रहा है कि भाई मेरा घर है, मुझे पता ही नहीं मेरे मकान के अंदर 60 लोग कैसे आ गए, एक मकान, और इनके पूरे के पूरी जानकारी है, इनके साउंड बाइट्स हैं। मैं तो अगर वो साउंड बाइट सुनाना शुरू करूंगा तो आधा घंटा उसी में लग जाएगा, लेकिन ऐसे बड़े सारे लोग हैं। रविंद्र मावी जो है, मावी मोहल्ला में रहते हैं, वो कह रहे हैं मेरे घर में 10 वोट हैं। अब उनके मकान के उस पर 60 से 70 वोटर बन गए, और ये वोटर कौन है? मोहम्मद फारूक, हयात आलम, मोहम्मद जमील, मोहम्मद नफीस, वारिस अहमद, सिराजुद्दीन, और ये कितने 55 साल के, आमतौर पर 18। मैं मेरा सवाल पूरा, मेरा पूरा सवाल हो जाए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। तो सवाल ये होता है कि 18 से 20 साल, 21 साल के नए वोटर बनते हैं, समझ में आता है, लेकिन 55 साल, 48 साल, 45 साल, 43 साल किसी के घर के अंदर इस तरह के अगर वोट बन गए, तो आप ये तो मानते हैं ना कि उन पर कार्रवाई हो रही है, उससे आपको कोई एतराज नहीं है ना? मैं पहले ये जानना चाहता हूं। मैं अशोक जी, मैं आपको, वोट बनवाने की प्रक्रिया क्या है? एक ऑफलाइन वोट बनते हैं, ऑनलाइन बनते हैं। ऑफलाइन में उसको फिजिकल जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, अपना आधार कार्ड, अपना मकान मालिक का बिजली का बिल, ये सब चीज देनी पड़ती है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो एप्लीकेशन डालता है, चाहे ऑनलाइन डाले चाहे ऑफलाइन डाले, बीएलओ जाता है, बूथ लेवल ऑफिसर। ये कौन होता है? आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये सरकारी नौकर होता है जिसको वहां पे लगाया हुआ जो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो जाके वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करता है कि ये आदमी अशोक श्रीवास्तव ने वोट अप्लाई करी है, अशोक श्रीवास्तव वहां रह रहे हैं या नहीं रह रहे। वो अशोक श्रीवास्तव को जो वेरीफाई करता है, उसके घर जाके तब जाके उसकी वोट को अप्रूव करता है। ये सारी जानकारी सबको है, सुनिए ना,
गणेश जी, ये सारी जानकारी सबको होती है क्योंकि सब लोग वोट बनवाते हैं, हर बार बीएलओ आता है, लेकिन बीएलओ क्या करता है क्या नहीं करता, वो सरकारी अधिकारी होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बीएलओ क्या करता है क्या नहीं करता, वो अलग अलग, वो छोड़ दो, उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता हूं। सरकारी अधिकारी कोई भी है, कोई भी सरकारी अधिकारी जो है वो कितना क्या काम करता है उसको लेकर आप भी आरोप लगाते हैं, बीजेपी भी आरोप लगाती है, उसको छोड़ दीजिए ना। मैं फिर आपसे दोबारा मैंने जो सवाल पूछा मैं उसको रिपीट कर रहा हूं दूसरी बार। मेरा सवाल यह है कि ये जो भी गलत तरीके से बन गए हैं उनको डिलीट करने का तो आपका कोई एतराज नहीं है ना, उसका तो स्वागत करेंगे ना आप। अगर घुसपैठियों के या फिर ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूं, अगर इस तरह के नाम अगर मेरे मकान के अंदर बन गए तो उसका तो आप स्वागत कर देंगे ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं। शाहदरा विधानसभा, नई दिल्ली विधानसभा, आरके पुरम विधानसभा। सुन तो लीजिए। आपने बताया, मैं सवाल पूछूंगा ना, इन जगह काटे गए हैं। मैं मान गया आपका सवाल। मैं बता रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, उन विधानसभाओं में जिनकी वोट काटी गई, वो अपना आधार कार्ड लेके, वो अपना वोटर आईडी कार्ड लेके, वो बिजली का बिल लेके, वो एआरओ के पास जा रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं रहता हूं, मेरी वोट काटी गई, मेरी वोट जोड़ो। ओके गणेंद्र जी, देखिए दिक्कत क्या है, 1 मिनट रुकिए। अब मैं अभी आप ये जो बात कर रहे हैं आपने रिपीट करी, मैंने आपसे सवाल रिपीट किया, आपने अपना जवाब रिपीट किया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब फिर भी नहीं आया। लेकिन आपका सवाल जो है उस सवाल से मैं भागूंगा नहीं, वो शिवम त्यागी जवाब देंगे। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं और मेरे दर्शक भी समझे, मैंने सिर्फ एक बात पूछी। मैं कह रहा हूं कि अगर दिल्ली का एक निवासी, मावी मोहल्ले में रहने वाला रविंद्र मावी, आप जो कह रहे हैं कि लोग जिंदा हैं, अपने वोटर आईडी कार्ड लेकर पहुंचे, सब सही है, वो आपके आरोप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रविंद्र मावी जो 10 मावी मोहल्ले में रहता है, वो आदमी कह रहा है कि मेरे घर के अंदर मोहम्मद फारूक 55 साल, हयात आलम 48 साल, मोहम्मद जमील 45 साल, मोहम्मद नफीस 43 साल, वारिस अहमद 40 साल, सिराजुद्दीन 47 साल, इस तरह के मेरे घर में अंदर 60 से 70 वोट बने हुए। मैं आपसे पूछूं अगर उनके वोट डिलीट होंगे तो उसका तो स्वागत करेंगे ना आप, लेकिन आपने उसका स्वागत नहीं किया। एक मिनट, गणेश जी सुनिए, मैं आपके पास आऊंगा, सुनिए, मैंने आपको 2 मौके दिए, अब आपके सवाल लेकर मैं आगे जा रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर एक बार आप खुले दिल से कह देते ना, हाँ ये जो वोटर जो मावी मोहल्ले में पकड़े गए, यहां पकड़े गए, वहां पकड़े गए, इनके वोट डिलीट होते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं, तो आपकी नीयत पर सवाल नहीं उठता। लेकिन आप उसको लेकर अशोक जी, आपने सुना नहीं, अशोक जी मैंने क्या कहा था कि जिन लोगों ने गलत तरीके से, जिन लोगों ने नहीं सर, जिन लोगों ने नहीं, ना सर सुनिए ना, गणेंद्र जी 1 मिनट, गणेंद्र जी 2 टूक है, 1 मिनट, गणेंद्र जी सुनिए ना, गणेंद्र जी सुनिए, 1 मिनट प्लीज, गणेंद्र जी सुनिए, 1 मिनट सुनिए, 2 टूक है यहाँ पे। इन लोगों ने नहीं चलता, डायरेक्ट सवाल होता है, डायरेक्ट जवाब होता है। आप एक बार बोल दीजिए, आप भी मुसलमान बोल दीजिए डायरेक्ट। निखिल जैन 1 मिनट रुकिए, निखिल जैन की आवाज बंद कीजिए। तवे पे मत उछलिए, अभी मैं आपके पास आया भी नहीं हूं, गर्म तवे पे पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। मैं अभी गणेंद्र जी से बात कर रहा हूं, मत उछलिए इस तरह से, अननेसेसरी बीच में मत कूदिए। 3 महीना 13 मेरी बात गणेंद्र जी से चल रही है, आप जबरदस्ती बीच में कूद रहे हैं। घुसपैठियों के समर्थक आप जैसे लोग हैं, आपको जो मिर्ची लग रही है समझ रहा हूं मैं, ये वो लोग हैं निखिल जैन जैसे। अब मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के अंदर एक घुसपैठियों का रैकेट पकड़ा गया जो वोटर बनवाता था, और ये वही लोग हैं जो कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे। आपको याद है सीए का जब आंदोलन हुआ था तो ये लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, और आज जब कागज दिखाए जा रहे हैं तो घुसपैठियों के रैकेट पकड़े जा रहे हैं और निखिल जैन जैसे लोग चिल्ला रहे हैं। क्योंकि निखिल जैन जी के नेताजी थे ना, वो वहां जा जाकर प्रदर्शन करते थे, नारे लगाते थे, हमें चाहिए आजादी, जिन्ना वाली आजादी, निखिल जैन जैसे नेता, लोगों के नेता, और अब इसलिए पॉपकॉर्न की तरह चल रहे हैं। शांत रहिए, जब आपकी बारी आएगी। शिवम त्यागी 2 मसले हैं, एक जो इस तरह के वोटर काटे जा रहे हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन दूसरा मसला जो गणेंद्र जी कह रहे हैं कि भैया नई दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर आपने ऐसे बहुत सारे वोटर कटवाए हैं, और वो कह रहे हैं कि वो लोग अपने आई कार्ड लेकर जा रहे हैं, हम जिंदा हैं, उनके वोटर। तो ये ठीक है कि फर्जी वोट कटे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप फर्जी वोटर की आड़ में आम आदमी पार्टी के वोटरों को कटवाए जा रहे हैं लिस्ट से। अशोक जी, आज देश में क्या हो रहा है कि अपनी ही बातों को बैक ट्रैक करने के लिए पहले से ही अरविंद केजरीवाल बहुत फेमस है, लेकिन इनका नया एक सीक्वेंस जो है इसको लेकर आया है। 2015 में इलेक्शन कमीशन में खुद अरविंद केजरीवाल ने एफिडेविट ये देकर कहा था कि दिल्ली में 8 लाख फर्जी वोटर्स हैं, रोहिंग्याज के फॉर्म में, खुद का एफिडेविट है इलेक्शन कमीशन में। आज कहते हैं कि नहीं ये तो इस तरह की तो स्थितियां है ही नहीं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहां पर जिस तरीके की चीजें चल रही है, मोती नगर में T82 है जो कि सिर्फ एक फुटपाथ की फॉर्म है, वहां पर एक ही जगह पर 26 वोटर रजिस्टर है, 26 एक ही जगह, और अरविंद केजरीवाल आकर कहते हैं नहीं ये तो फर्जी वोट, मतलब ये फर्जी वोट के अरविंद केजरीवाल बनवा रहे हैं जो बार-बार कह रहे हैं कि मेरे वोटर्स को काटा जा रहा है। त्रिलोकपुरी B174 के एक कमरे में 38 वोट, एक कमरे में एक भी आदमी उसमें रहता नहीं और 38 वोट रजिस्टर्ड। कहां से आ रहे हैं ये वोटर? आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में क्या वोट कोई ऐसे ही कट जाएगा? इन्होंने कहा कि लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर्स भी नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं है, लोगों के पास फिजिकल एड्रेस भी नहीं है, वहां पर उनके पास कम्युनिकेशन का कोई आधार नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, इस देश में 94% जो है इस समय लोग कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। मैं इस देश में, मैं नहीं कह रहा हूं कि जाहिर है कि नहीं होंगे कुछ लोग, लेकिन आज इस देश में रिक्शे वाले से लेकर, जूते गांठने वाले से लेकर और बड़े से बड़े व्यक्ति तक हर किसी के पास व्हाट्सएप से लेकर सारी सुविधाएं हैं। और हिंदी इंग्लिश में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन मैसेजेस सबको भेजता है, अगर कहीं पर भी वोट कटने वाली स्थिति है तो आपके पास नोटिस इसी तरीके से आता है। अब पॉइंट पर आते हैं,
लेकिन आपने जो कहा वो तो मैं मान रहा हूं, उसके प्रमाण है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, और जो गणेंद्र जी कह रहे हैं भैया हमारे वोटर क्यों कटवा रहे हो आप, इन लोगों को कटवाइए जो घुसपैठी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हमारे वोटर को कटवा रहे हो, वो लोग भी अपना प्रमाण लेकर आ रहे हैं। नहीं, हम तो रोहिंग्यास की कटवा रहे हैं, लेकिन रोहिंग्याओं को अपना वोटर मानते हैं, तो ये मुझे नहीं पता। नहीं, वो तो नाम दे रहे हैं कि कोई सुमित शर्मा है, कोई रोहित शर्मा है। अभी पिछले दिनों एक महिला के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने खड़े होकर वीडियो किया और कहा कि इनका वोट कट गया। उनके निकलते ही 2 मिनट बाद महिला ने एक बाइट दी और उन्होंने कहा कि मैं तो लगातार वोट डालती हुई आई, और वोट डालने के बाद पिछले इलेक्शंस में मैंने वोट डाले हैं। इस वजह से इनकी तो किसी भी बात पर ग्रीवेंस ले ही नहीं जा सकता। और अभी पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन गए थे अरविंद केजरीवाल इस विषय को लेकर, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरी इलेक्शन कमीशन से बात हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं कोई परेशानी का विषय नहीं है, और अगर ऐसी कोई स्थिति होगी तो उस पर सुचारू कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करेगा। ये खुद अरविंद केजरीवाल की बाइट है। अब विषय पर आते हैं। आपको याद होगा अमानतुल्लाह खान ने ऑन रिकॉर्ड बाइट दिया, स्टेटमेंट दिया कि मैं रोहिंग्यास को ऐसे कहीं नहीं जाने दे सकता। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश के विषय में, जहां पर मदनपुर खादर वाले एरिया में वहां पर बुलडोजर चलाने आया था कि वहां पर जो लोग हैं वो जमीन खाली किया जाना चाहिए, अमानतुल्लाह खान सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आकर कहा कि इनको ऐसे नहीं जाने दे सकता मैं, इनको कहां जाने दिया जाएगा। मानवता का भी कोई ग्राउंड होता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, जब इनको कोई आप दूसरी जगह दे देंगे तो वो यहां से चले जाएंगे, और चले जाने के बाद जो है अब इनको कहीं और बसापत कर दी जाएगी, लेकिन तब तक मैं इनको 10,000 रुपए भी दे रहा हूं, खाने पीने की चीजें भी मुहैया करा रहा हूं और आगे समर्थन देता रहूंगा। तो आज जब आप अपने वोटर्स इस तरीके से रोहिंग्यास को बना रहे, तो इस दर्द को आप कितना भी दिखाते रहिए, लेकिन उनकी वोट तो कटेगी। अबे किधर है बे? कटे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।